करते हैं खबरों की विस्तार से और सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा आरोप लगाया है। नीमच पहुंचे थे दिग्विजय सिंह और प्रदेश में जिस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं बीते दिनों हुई हैं, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ये कराती है, गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर बीजेपी पत्थर फिकवाती है। मेरे पास फैक्ट नहीं लेकिन जांच करा रहा हूं। जिस तरह से धार्मिक जुलूसों में बीते दिनों हमने देखा, खरगोन में खासतौर पर जो हिंसा हुई, और उसके अलावा भी हमने देखा मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं पत्थरबाजी की। प्रशासन ने हालांकि जरूर अपने स्तर पर, शासन ने जरूर अपने स्तर पर कार्रवाई की उनके खिलाफ, लेकिन इस पूरे पत्थरबाजी के मामले में अब दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और वो बीजेपी पर एक तरह से ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पत्थरबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी पैसा देकर पत्थर फिकवाती है। ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा कर। उसके पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब रामनवमी में और हनुमान जयंती में तलवारें और बंदूकें और भाले लेने की जरूरत क्या है? कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा कर। उसके पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब रामनवमी में और हनुमान जयंती में तलवारें और बंदूकें और भाले लेने की जरूरत क्या है? कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई। सुना आपने, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बेहतर होता अगर दिग्विजय सिंह अपने साथ उन गरीब मुसलमान लड़कों को भी लेकर आते या ऐसे कुछ साक्ष्य सबूत लेकर आते। चलिए हम रुक करेंगे 2 राजनीतिक मेहमानों का इस खबर पर बातचीत करने के लिए, उनका हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी के प्रवक्ता है। दोनों मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भदौरिया जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। बड़ा खुलासा और बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी गरीब मुसलमानी लड़कों को पैसा देती है और पत्थर फेंकवाती है। कुछ आधार, कुछ तथ्य, कुछ सबूत तो होंगे ना? देखिए दीपक जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि ये आरोप नहीं लगा रहे, आशंका व्यक्त कर रहे हैं जिस तरह की जानकारी उनके पास आ रही। पहली बात, जब वो आरोप लगाएंगे पूरे साक्ष्यों के साथ आरोप लगाएंगे, और दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व है कि जो वो कहते हैं बिना फैक्ट्स के नहीं कहते हैं। ये आप पूरे पिछले कुछ समय का सिनेरियो उठा के देख लीजिए कि जो जो उन्होंने कहा वो आने वाले समय में सत्य निकला है। तो ये निश्चित रूप से उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी होगी जिसके साक्ष्य लाके आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को हमें उजागर करेंगे। और हम तो हमेशा से कहते आए हैं दीपक जी, हम तो चाहते हैं सर, हम इंतजार में कोई ऐसा कोई साक्ष्य आए तो हम बीजेपी से बड़ा सवाल पूछे कि क्या कर रही है बीजेपी। पर जो बयान हम सुन रहे हैं दिग्विजय का, वो तो सरासर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का आप पूरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने मना किया प्रारंभ में, पर हम तो हमेशा से ये चीज आदरणीय दीपक जी कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात ना करके क्या विकास किया, किन किन मुद्दों पे देश में डेवलपमेंट किया, किन स्थितियों पे देश को आज लेके आए सबके सामने। आज एक बहुत ही बड़े न्यूज ग्रुप के हेडलाइन है, मेन हेडलाइन, कि पिछले 5 साल में 21 करोड़ जॉब घट गए हैं और 45 करोड़ लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो देश में ये युवाओं की स्थिति है। चलिए वो विषय अलग है, इस पर भी हम जरूर पूछेंगे सवाल, लेकिन चलिए मैं इस पर दुर्गेश जी से अब रिएक्शन ले लेता हूं। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप? विजय सिंह जी अपनी विकृत मानसिकता के उनकी जो मानसिकता है उसके लिए ही जाने जाते हैं। हमेशा आरोप लगाकर इतिश्री कर देते हैं। इससे पूर्व में आपने देखा होगा एक रावलपिंडी का ब्रिज लगा के उन्होंने ट्वीट किया था और भोपाल का ब्रिज बता रहे थे।
ये उनकी विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है। फिर उन्होंने अभी बीच में फिर एक ट्वीट किया, किसी और प्रदेश का झंडा दिखाते हुए उन्होंने ट्वीट किया, फिर तुरंत डिलीट कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, इन्होंने फिर आरोप लगाए थे कि इत्ते के विधायक खरीद फरोख्त चल रही है, इत्ते में विधायक बिक रहे हैं, कभी 2 करोड़ बोलते हैं, कभी 30 करोड़ मीडिया के सामने आके पहनते हैं। तो साक्ष्य प्रस्तुत करें ना किसी चीज का। और फिर आज तो ये इन्होंने ही कर दी, आज तो उन्होंने अपना जो उनका जो एक विशेष वर्ग के लिए प्रेम है, आतंकवादियों को जी कहते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हैं, उस वर्ग के लिए जो इनका प्रेम है वो आज फिर फट रहा है एक बार। फिर वो ये अनर्गल आरोप लगा के खड़े हो गए हैं। अरे कोई भी आपके पास, दिग्विजय सिंह जी, कोई भी चीजें, साक्ष्य, मीडिया आपको स्पेस दे रहा है तो उस स्पेस का फायदा लेते हो मीडिया के समक्ष आके रखो बात को। अदालतें खुली हुई हैं, पर आप सिर्फ और सिर्फ मुंह की जमाखर्ची करके सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी करते हैं, जिसको जनता और प्रदेश की जनता अच्छा नहीं मानती है। आपने यही कारण देखा होगा दीपक जी, देश की भावनाओं की कदर करते हुए भोपाल की जनता ने इनको 3.5 लाख वोटों से हराया, इनको वापस घर भेजा। पर ये इनकी जो छपाक की बीमारी है दिग्विजय सिंह जी की, वो उनको कहीं भी रहने नहीं दे रही, स्थिर नहीं कर रही। कुछ न कुछ मन गलत बातें सोच साच कर वो ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं और आरोप लगाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे एक रिएक्शन चाहिए था इस खबर पर, दिग्विजय के इस बयान पर। दुर्गेश जी और अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस का जहां कहना है कि देखिए उन्होंने आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो जानकारी उन्हें मिली है उस जानकारी को वो टटोल कर आगे जरूर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि उलझुल बातें करना दिग्विजय सिंह की आदत में शुमार है। गलत संदेश को प्रचार प्रसारित करना दिग्विजय सिंह की आदत है। अगर दिग्विजय सिंह इस खबर में जो वो जैसा कि बयान में कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्रमाण देते तो और बेहतर होता, बीजेपी उसका जवाब देती। रुक करते हैं अगली खबर का।